चैप्टर नंबर है अपना 6 जयपुर से पत्थर, जिसके आज अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। बातचीत के लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको घूमना कैसा लगता है। तो आपको घूमना कैसा लगता है वो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। जैसे मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। घूमने से न केवल हमारा मनोरंजन होता है बल्कि क्या है, हमें नई जगहों की संस्कृति, खान पान और इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। खुली हवा में नई चीज़ें देखने से क्या है, मन प्रसन्न रहता है और हम बहुत कुछ नया सीखते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्थान है जहां बाहर से लोग घूमने आते हैं तो उसके विषय में आपको बताना है। तो जैसे हमारे शहर या गांव में के पास एक ऐतिहासिक मंदिर और पुराना किला है। इसकी वास्तुकला क्या है, बहुत ही सुंदर है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक आते हैं। यहाँ की शांति और हरियाली लोगों को बहुत आकर्षित करती है। आप भी यहाँ अपने आसपास में कोई प्रसिद्ध पार्क हो या झील हो, संग्रहालय हो या फिर है ना कुछ भी हो आपके आसपास में, वो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको किसी स्थान पर जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों। तो मान लो मुझे अवसर मिले, तो अगर मुझे अवसर मिले तो मैं जयपुर जाना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ हवा महल, आमेर का दुर्ग और जंतर मंतर जैसे दर्शनीय स्थल है। मैं वहाँ की पुरानी इमारतें, कला और संस्कृति को देखकर बहुत खुश होंगी। साथ ही वहाँ का खास खाना चखने का भी आनंद भी लूँगी। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं और जाना हो तो उसके बारे में भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं पर घूमने गया है तो उसके विषय में आपको बताना है। जैसे मेरा दादा नानी पिछले साल मंदिर देखने हिमाचल प्रदेश गई थी। उन्होंने वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साफ नदियाँ देखी। उन्होंने बताया कि वहाँ का मौसम क्या था, सुखद था और वह आराम से घूमे। वे फिर से जाना चाहेगी क्योंकि उन्हें प्रकृति और ठंडी हवा बहुत ही पसंद आई। नेक्स्ट आपको दे रखा है, नीचे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन है। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प हो सकते हैं। सही विकल्प के सामने आपको इमोजी बनाना है। तो जैसे शीश महल है तो कहाँ पे है, शीला देवी मंदिर के पास में है। पत्थर जयपुर से लिखा गया था, पिता को लिखा गया था और अमर ने लिखा था। सब 3 ऑप्शन सही होंगे। फिर निम्नलिखित में से किसी शहर या भ्रमण नहीं कहा जाएगा। तो बीमारी के उपचार के लिए नगर जाना और पढ़ाई के लिए शिलांग जाना, तो इसे क्या है, भ्रमण नहीं बोला जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है अपनी बात। अमर के पत्र का एक अंश नीचे दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुसार आपको लिखने हैं। जैसे, परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। यात्रा में ऐसा क्या क्या हुआ होगा कि अमर ने अपने पत्र में लिखा कि परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि यात्रा के दौरान कोई समस्या या परेशानी नहीं हुई। सभी बच्चे सुरक्षित और ठीक ठाक तरीके से जयपुर पहुंचे। रास्ते में कोई दुर्घटना या रुकावट नहीं आई। सेकंड आपको दे रखे, जैसे हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। तो यात्रा के दौरान क्या है, बच्चे गाने गाते, खेलते और बाहर के सुंदर नज़ारे देखते हुए मज़े करते रहे होंगे। तो सफ़र क्या है, आरामदायक और आनंदमय रहा होगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है, अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। तो अध्यापकों ने बच्चों का समय समय पर ध्यान रखा होगा। वे बच्चों को खाना खिलाते, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखते और सुनिश्चित करते कि कोई बच्चा अकेला न रहे। इसलिए बच्चे क्या है, सुरक्षित और खुश रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ मौसम अच्छा है। तो जयपुर में मौसम क्या है, सुखद और आरामदायक था। न बहुत गर्मी थी और न ही बहुत ठंड। आसमान साफ था, जिसमें घूमने फिरने का मज़ा क्या था, दुगुना हो गया। नेक्स्ट आपको सोचिए और लिखिए के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा। तो अमर ने जयपुर में कई प्रसिद्ध जगह देखी, जैसे हवा महल, जंतर मंतर, रामनिवास बाग, कला संग्रहालय, आमेर का दुर्ग, शीश महल, शीला देवी का मंदिर और राजस्थान के लोक नृत्य। सेकंड दे रखा है, उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय क्यों बताया। तो अमर ने कला संग्रहालय को दर्शनीय इसलिए कहा क्योंकि वहाँ राजा महाराजाओं के पुराने कपड़े, हथियार और चित्र रखे हुए थे। ये वस्तुएं पुराने समय की जानकारी देते हैं और देखने में रोचक लगती है। 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, उसने आमेर के दुर्ग को बहुत बड़ा और पुराना क्यों कहा है। तो अमर ने आमेर के दुर्ग को बहुत बड़ा और पुराना इसलिए कहा क्योंकि ये पुराना और ख़ास दुर्ग है जो कई साल पहले बना था
और इसका आकार बहुत ही विशाल है। नेक्स्ट आपको दे रखा है अनुमान और कल्पना। निम्नलिखित के बारे में अनुमान लगाइए कि ये क्या और कैसे होंगे। जैसे जंतर मंतर, रामनिवास बाग, शीश महल और हवा महल के बारे में बताना है। तो जंतर मंतर जैसे ये भूल भुलैया जैसी कोई जगह होगी जहाँ बहुत से क्या है यंत्र रखे होंगे। रामनिवास बाग में जैसे ये महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा बनाया गया एक सुंदर बगीचा होगा जिसमें एक संग्रहालय भी होगा। शीश महल ये एक महल होगा जिसे बनाने में बहुत से शीशों का प्रयोग किया गया होगा। हवा महल ये एक महल होगा जिसमें हवा आने के लिए बहुत सारी क्या है खिड़कियां होगी। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसके अंदर अनुमान लगाकर बताया कि उदयपुर को झीलों का नगर क्यों कहा जाता है। तो उदयपुर को झीलों का नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ कई बड़ी और सुंदर झीलें हैं। ये झीलें शहर के चारों ओर से घेरती है और पानी की वजह से शहर और भी क्या है खूबसूरत दिखता है। झीलों के कारण वहाँ का मौसम भी अच्छा रहता है और लोग क्या है आराम से घूमते हैं। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है खान पान। अमर ने जयपुर में दाल बाटी चूरमा खाया। आइए इस व्यंजन के बारे में जानते हैं। तो दाल बाटी चूरमा क्या है, एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है। इसमें 3 मुख्य व्यंजन होते हैं। दाल कैसे होती है, अरहर, मूंग और चने या मसूर की दाल से बनती है। इसे कई मसालों के साथ पकाकर बनाया जाता है जिससे इसका स्वाद क्या है बढ़ जाता है। हरा धनिया इसके स्वाद को और भी क्या है बढ़ा देता है। बाटी ये गेहूं के आटे से बनी गोल लोइयां होती है जिन्हें उपले और लकड़ियों की आग में क्या है सेका जाता है। फिर तैयार गरम बाटियों को घी में डुबाया जाता है। उसके बाद इसे खाने के लिए परोसा जाता है। ये बाटियां बाहर से कुरकुरी और अंदर से क्या होती है मुलायम होती है। चूरमा कैसे बनता है, ये थोड़े मोटे आटे से बनता है। इसे बनाने के लिए पहले बाटी अथवा मोटी रोटी बनाई जाती है। फिर इसे मुसल की सहायता से ओखली में क्या है कूटा जाता है। जब ये बारीक हो जाता है तब इसमें घी, सूखे मेवे और बूरा यानी गुड़ अथवा चीनी से मिलता जुलता पदार्थ होता है जिसको बूरा बोलते हैं। चीनी पीसी हुई चीनी जैसा होता है लेकिन थोड़ा क्या होता है बड़ा होता है। चीनी जब पीसते हैं तो बहुत बारीक होती है लेकिन बुरादा होता है वो क्या है थोड़ा मोटा होता है। आधुनिक समय में इसे बनाने की विधि में कुछ परिवर्तन भी आ गए हैं, मतलब कुछ लोग इसको अलग तरीके से भी बना लेते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है आपकी रुचि का व्यंजन। अब आप अपने रुचिकर व्यंजनों में से किसी एक के विषय में बताइए जो आपके घर में विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। संक्षेप में बताइए कि ये कैसे तैयार किया जाता है और उसमें क्या क्या सामग्री डाली जाती है। उपला जिसे गोईठा अथवा कंडा भी कहा जाता है, गाय या भैंस के गोबर से बना क्या होता है एक पारंपरिक ईंधन होता है। तो उपला क्या होता है गोबर से बनाया जाता है गाय या भैंस के, जिसे गोईठा अथवा कंडा भी बोलते हैं। इसे गोबर को हाथ से आकार देकर और धूप में क्या है सुखाकर बनाया जाता है। तो जैसे इसमें आपको पूछा गया आपकी रुचि का व्यंजन कैसे बनाते हैं, तो आपको जो पसंदीदा व्यंजन है उसके बारे में बताना है कि वो किस तरीके से बनाते हैं। जैसे मान लो इडली किसी को पसंद है तो इडली बनाने की विधि, पारंपरिक इडली चावल और उड़द दाल के घोल को क्या है खमीर करके यह है बनाई जाती है यानी फर्मेंटेड के द्वारा बनाई जाती है। सामग्री जैसे मान लो चावल 3 कप लिए, उड़द दाल 1 कप, मेथी दाना आधा चम्मच, नमक स्वादानुसार डाल सकते हैं। तरीका क्या होता है भिगोना होता है। पहले चावल और दाल को अलग अलग धोकर 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगो दे। दाल के साथ मेथी दाना भी भिगो दे। दाल को बहुत कम पानी डालकर बारीक पीस ले। चावल को थोड़ा दरदरा पीसे। खमीर उठा दोनों को मिलाकर अच्छी तरह फेंटे और ढककर किसी गर्म जगह पर 8 से 10 घंटे के लिए रख दे। भाप में पकाना, घोल में नमक मिलाइए, इडली स्टैंड में थोड़ा तेल लगाइए और घोल डालें और स्टीमर में 10 से 12 मिनट तक भाप में आपको पकाना है। फिर सांभर कैसे बनाते हैं। सांभर एक खट्टी तीखी दाल है जिसमें बहुत सारी सब्जियों का उपयोग होता है। जैसे अरहर सब्जियां भी ले सकते हैं इसमें, आप नहीं लेना चाहो तो मत लो भले। इमली का और सांभर मसाला तड़का इसमें ये चीज़ें डाल सकते हैं। और फिर दाल के उबाल के क्या करना है, दाल को हल्दी और नमक डालकर कुकर में अच्छी तरह गलने तक पका ले। सब्जियों को पकाना है अलग एक बर्तन में कटी सब्जियों को थोड़े पानी और नमक के साथ तब तक वो उबाले जब तक वे क्या है नरम न हो जाए। फिर उबली हुई सब्जियों में पकी हुई दाल, इमली का पल्प और सांभर मसाला डालें। अगर सांभर गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी मिलाएं। 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर उबालना है। तड़का लगाना है और इस तरीके से आपकी सांभर क्या है तैयार हो सकती है। कुछ खास टिप्स जैसे खमीर, अगर मौसम ठंडा है तो गोल को गर्म कपड़े में लपेट कर या बंद ओवन में रख दें। सब्जियां सांभर में सहजन डालने से असली दक्षिणी भारतीय स्वाद आता है।
नारियल की चटनी से और बेहतर बनाने के लिए साथ में नारियल और मूंगफली की चटनी भी परोस सकते हैं आप। फिर आपको इन्हें भी जाने डाक पेटी यानी पोस्ट बॉक्स के बारे में आपको क्या है दे रखा है, वो आप खुद पढ़ लेना। चिट्ठी आई जैसे पत्थर लिखना एक बहुत पुरानी और आनंददायक कला है। सोचिए कि मोबाइल फ़ोन, ईमेल या व्हाट्सएप आने से पहले लोग एक दूसरे से कैसे संवाद करते थे। हाँ, वे पत्र लिखते थे। पत्र एक संदेश होता था जिसे कागज़ पर लिखा जाता था और डाक के द्वारा दूर रहने वाले मित्रों तथा सगे संबंधियों को भेजा जाता था। सबसे पहले आप ऊपर दाईं ओर दिनांक लिखिए। तो आप मतलब इस तरीके से आपको दे रखा है, पत्र आपको किस तरीके से लिखना चाहिए वो यहाँ पे आपको तरीका दे रखा है। फिर अभिवादन। अमर ने अपने पिता को पत्र में सादर प्रणाम लिखा। सोचिए कि वे क्या लिखता यदि वे अपने मित्र को पत्र लिखता। तो अपने ना फ्रेंड को लिखेगा तो वो क्या लिखेगा, प्रिय मित्र। अपनी बहन को लिखेगा तो प्यारी बहन। माँ को लिखेगा तो आदरणीय माँ। अपने अध्यापक को लिखेंगे तो आदरणीय अध्यापक जी, ये सब लिखेगा। आप अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र में आसपास के भ्रमण स्थलों और प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में आपको बताना है। तो जैसे मित्र को जयपुर की यात्रा का पत्र लिखते हैं, स्थान जयपुर राजस्थान, दिनांक लगा देंगे। प्रिय मित्र का नाम जो भी है, सप्रेम नमस्ते। आशा कि तुम सकुशल होगे। जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं इन दिनों राजस्थान की राजधानी जयपुर की यात्रा पर हूँ। यहाँ के अद्भुत नज़ारे देखकर मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, इसलिए सोचा कि पत्र के माध्यम से तुम्हें यहाँ की कुछ खास बातें बताऊँ। जयपुर जिसे पूरी दुनिया पिंक सिटी के नाम से जानती है, अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मैंने हवा महल की अनोखी बनावट देखी और जंतर मंतर में खगोलीय गणनाओं के प्राचीन तरीकों को जानकर दंग रह गया। आमेर की किले की चढ़ाई और बांका शीश महल इतना शानदार है कि उनकी चमक आंखों में बस जाती है। साथ ही शीला देवी मंदिर के दर्शन करके मन को बहुत शांति मिली। यहाँ का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भी देखने लायक है। यहाँ पुरानी वेशभूषा और अस्त्र शस्त्रों को देखकर इतिहास क्या है जीवंत होता है। घूमने के साथ साथ मैंने यहाँ के जायका का भी आनंद लिया। जयपुर का सबसे प्रसिद्ध भोजन दाल बाटी चूरमा है, जिसका स्वाद मैं कभी नहीं भूल सकता। इसके अलावा यहाँ की प्याज की कचौरी, गट्टे की सब्जी और मीठे में घेवर और मालपुआ भी बहुत लाजवाब है। अगली बार जब भी छुट्टियाँ हो तो मेरे साथ यहाँ आने का प्रोग्राम बनाना। हम साथ मिलकर इन ऐतिहासिक स्थलों को देखेंगे। अंकल और आंटी को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र, आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरीके से अपन पत्र लिखेंगे। फिर आपको दे रखा है भाषा की बात। नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। अब आप भी उसी प्रकार नए शब्द बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे उपसर्ग भी मूल शब्द शेष है, नया शब्द क्या बनेगा, मिला के विशेष। वाक्य में प्रयोग जैसे आज का दिन मेरे लिए विशेष है। जैसे भर और पेट, भरपेट हो जाएगा। योग दे रखा आपको, उप और योग मिलके क्या होगा, उपयोग हो जाएगा। फिर प्रय से बनाना है, अनुशासन बनाना है। इस तरीके से आप बना के फिर वाक्य में प्रयोग करना है आपको। जैसे देखो, भर और पेट से भरपेट, हमने ढाबे पर भरपेट खाना खाया या हमने आज भरपेट खाना खाया। उप और योग से उपयोग, हमें पानी का सही उपयोग करना चाहिए। प्रय और कार प्रकार, बगीचे में कई प्रकार के फूल खिले हैं। अनु और शासन, अनुशासन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीके से हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा, हमने झूम झूम कर, हमने कूद कूद कर, हमने उछल उछल कर, या हमने। इन्हें भी आपको क्या करना है, आगे वाक्य बढ़ाना है। जैसे हमने झूम झूम कर गाना गाया, या हमने झूम झूम कर नृत्य किया, हमने कूद कूद कर खेल खेला, हमने उछल उछल कर गेंद पकड़ी, हमने हंस हंस कर सारी बातें बताई। तो इस तरीके से हम इन वाक्यों को आगे बढ़ाएंगे। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, तालिका को ध्यान से पढ़कर उपयुक्त वाक्य आपको लिखने हैं। समय दे रखा है, जो कार्य बीते समय में पूरे हो गए हो। जैसे हमारी यात्रा बहुत अच्छी थी। जो कार्य अभी हो रहे हो, जैसे मैं गीत गा रही हूँ। जो कार्य आगे आने वाले हो, हम सहपरिवार कल घूमने जाएंगे, यानी ये आगे की बात की जा रही है। तो इनको आपको क्या करना है, पूरा करना है। जैसे जो कार्य बीतते समय में पूरे हो गए हो, जैसे हमारी यात्रा बहुत अच्छी थी, बस कल बहुत तेज बारिश हुई थी। हमारी यात्रा बहुत अच्छी थी, कल बहुत तेज बारिश हुई थी। जो कार्य अभी हो रहे हो, जैसे मैं गीत गा रही हूँ, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं।
जो कार्य आगे आने वाले समय में हो, जैसे हम सपरिवार कल घूमने जाएंगे, अगले महीने हमारी परीक्षाएं होगी। इस तरीके से हम नया वाक्य लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है पत्र में आए शब्दों को वर्ग पहेली से खोजकर आपको लिखना है। एक आपको देखो दे रखा है उदयपुर, वैसे ही जयपुर और भी बहुत सारा जंतर मंतर वैसे बहुत सारा दे रखा है, आपको लिखना है। जैसे देखो कला, राजा, जंतर मंतर, बाटी, जयसिंह, हवा महल, चूरमा, जयपुर, आमेर, दाल। तो पत्र में जो जो शब्द है उनको आपको क्या करना है, इसमें ढूंढना है। तो इस तरीके से इनमें हम नाम लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है पत्र में संग्रहालय शब्द आए हैं, ऐसे और भी शब्द पता कीजिए जैसे विद्यालय, उन्हें समझिए और अपनी लेखन पुस्तिका में उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे भोजनालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय, कार्यालय, हिमालय, संग्रहालय, शौचालय। तो विद्यालय, जैसे हम रोज पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, इस भोजनालय में स्वादिष्ट खाना मिलता है। चिकित्सालय, बीमार व्यक्ति को तुरंत चिकित्सालय ले जाया गया। पुस्तकालय, हमारे विद्यालय में एक बड़ा पुस्तकालय है। कार्यालय, मेरे पिता सरकारी कार्यालय में काम करते हैं। हिमालय, हिमालय पर्वत पर पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है। संग्रहालय, संग्रहालय में हमें कई प्राचीन मूर्तियां देखने को मिली। शौचालय, सरकार ने गांव में शौचालय बनाने के लिए लोगों की मदद की। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनसे जुड़े वाक्य लिखेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है पता लगाइए जंतर मंतर क्या है, भारत में ये जयपुर के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ स्थित है। तो जंतर मंतर क्या है, एक ऐतिहासिक खगोल वेधशाला है। इसका निर्माण क्या है, सवाई जयसिंह द्वितीय ने ग्रहों और नक्षत्रों की गति जानने और समय का सही पता लगाने के लिए करवाया था। अन्य स्थान जैसे जयपुर के अलावा ये दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी स्थित है। मथुरा का जंतर मंतर अब अस्तित्व में नहीं है। नेक्स्ट आपको दे रखा है आपके राज्य में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, उनका आपको संक्षिप्त में परिचय देना है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में जैसे आमेर का किला, जयपुर, ये क्या है, अपनी भव्यता और शीश महल के लिए प्रसिद्ध है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, ये महाराणा कुंभा की विजय का प्रतीक है। पुष्कर झील अजमेर, तो ये एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। जैसलमेर का किला, जिसे सोनार किला भी कहते हैं क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना हुआ है। इसी तरीके से आप किसी भी स्टेट से हो तो वहाँ के बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर है कुछ कीजिए, अपने शिक्षक या किसी बड़े सदस्य के साथ डाकघर जाइए, वहाँ क्या क्या काम किए जाते हैं इसकी जानकारी आपको एकत्रित करनी है। जैसे चिट्ठियाँ और पार्सल की डिलीवरी होती है। लोग डाकघर से क्या है, चिट्ठियाँ, आमंत्रण पत्र और पार्सल भेजते हैं और प्राप्त भी करते हैं। डाक टिकट बेचना, डाकघर में डाक टिकट मिलते हैं जिन्हें चिट्ठियों पर लगाया जाता है। मनी ऑर्डर सेवा, लोग पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए मनी ऑर्डर का उपयोग करते हैं। बचत खाता और जमा योजना, डाकघर में क्या होता है, बचत खाता खोला जा सकता है और वहाँ छोटी बचत योजना भी चलाई जाती है। स्पीड पोस्ट सेवा भी होती है, जरूरी दस्तावेज या सामान जल्दी भेजने के लिए स्पीड पोस्ट की सुविधा भी अवेलेबल होती है। पेंशन वितरण, कुछ लोग पेंशन प्राप्त करने के लिए भी डाकघर जाते हैं। बीमा योजनाएं, डाकघर में जीवन बीमा और अन्य योजनाएं भी अवेलेबल होती है। तो डाकघर क्या है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां पत्र व्यवहार के साथ साथ वित्तीय सेवाएं भी मिलती है, इसलिए लोग यहाँ निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है सभी विद्यार्थी 4-4 के समय में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों की चित्रों का संग्रह कर कक्षा में आप प्रदर्शित करेंगे। जैसे चार मीनार, ताजमहल, लाल किला, गेट ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है पत्र की यात्रा। तो प्राचीन काल में संदेश या पत्र भेजने के लिए व्यक्ति विशेष होते थे जिन्हें दूत कहा जाता था। कम दूरी के लिए दूत पैदल ही जाकर पत्र पहुंचा देते थे। लंबी दूरी के लिए पक्षियों, विशेषकर कबूतरों द्वारा पत्र भेजे जाते थे और अति आवश्यक पत्राचार के लिए बारी बारी से दौड़कर दूतों द्वारा पत्र पहुंचाए जाते थे। एक दूत पत्र लेकर कुछ निश्चित दूरी तक दौड़ता था, उसके बाद दूसरे संदेशवाहक को पत्र पकड़ा देता था। और लंबी दूरी तक संदेश पहुंचाने के लिए अश्वदूत अर्थात घुड़सवारों द्वारा भी पत्र भेजे जाते थे। और भारत में डाक विभाग की स्थापना सन क्या है 1854 में हुई। इसके बाद देश भर में डाकघर खोले गए। आज इस यात्रा में स्पीड पोस्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है।
नेक्स्ट आपको शब्दों का फुहारा, यानी यहाँ पे शब्द लिखने हैं आपको सही सही। जैसे अपन देखो, राजस्थान के एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल 1 नंबर पे आपको जैसे हवा महल आएगा इधर। 2 नंबर महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध गुफा, देखो यहाँ पे हवा महल, अजंता, चार मीनार, इस तरीके से हावड़ा ब्रिज, लाल किला, ताजमहल, इस तरीके से हम इनमें लिखेंगे। तो राजस्थान के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है हवा महल, महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध गुफा है अजंता गुफा, हैदराबाद में एक प्रसिद्ध मीनार है चार मीनार, कोलकाता का एक प्रसिद्ध पुल है हावड़ा ब्रिज, दिल्ली का एक प्रसिद्ध किला है लाल किला और आगरा के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ताजमहल। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं।